हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हाई स्कूल में आता है ये, और कंपटीशन में भी आता है ये क्वेश्चन। कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2। तो आप इसको देखेंगे और आप वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, देखो इसे कैसे करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो, जबकि पाई का मान 22/7 है। घड़ी की सुई के बारे में पहले हम आपको बता दें। देखो क्या होता है, यहाँ हम एक घड़ी बना दे रहे हैं। ये घड़ी, ये हमने घड़ी बनाई। यहाँ पे 12 लिखे होंगे। यहाँ पे हमारे एक यहाँ और इनमें 2 कट होंगे ऐसे, ये 2 ये तो आपका हो गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट और पूरी जो 60 होकर के 12 यहाँ लिखा होगा। ये 5-5 मिनट होते हैं। लिखा तो आपका यहाँ पे होगा क्या, 1, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये लिखे होंगे और 12। एक यहाँ पर हम इसे अगर मिला दें और इसे मिला दें, इसे मिला दें, इसको यहाँ मिला दें, इसे यहाँ मिला दें, ये यहाँ मिला दें, तो आपके 12 भाग बन जाएंगे। ये आपका यहाँ मिला हुआ है, ये यहाँ मिला हुआ है, 12 भाग बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 बन गए। ये हमारा पूरा 360 होता है और उसमें 12 का भाग दे दो। 360 में दे दो 12 का भाग 12 का, तो 12 या 36 और 1 0 आ गया। प्रत्येक हमारा 5 मिनट का 30 अंश वाला हो जाएगा। ये 5 मिनट हमारी हो रही है, तो ये 30 अंश, ये भी 30 अंश, ये 30 अंश, ये 30 अंश। 5 मिनट का मिनट द्वारा ये हमारा बना हुआ इतना भाग होता है। ये प्रत्येक ये 30 अंश का होता है। 30 अंश जो होते हैं सब 30 अंश अगर करते चले जाओगे, हम 12 का इसमें गुणा कर दें तो 12 की 36 360 हो जाएगा। तो हमें ये पता लग गया कि 5 मिनट में ये जो कोण होता है वो 30 अंश होता है। यहाँ पर हमारा 30 अंश ये, और ये 3 पे जैसी सुई आती है ये, तो ये 90 अंश पूरा हो जाता है। 90 अंश ऐसे याद रखो। तो अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, अब हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है। एक घड़ी है आपकी ये, और यहाँ पे एक मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेमी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताओ। पहले चलो मानते हैं यहाँ 12 है, ये सीध हमारी दिखाई दे रही है और सुई हमारी यहाँ पे 5 मिनट पे पहुंची है। ये रही हमारी मिनट की सुई। तो आपका ये कोण याद कर लो कि 30 अंश होता है ये कोण, क्योंकि एक ये 5-5 मिनट के जो खाने होते हैं वो 12×5 60 मिनट के होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ 1 लिखा होता है, ये यहाँ 1, ये 5 मिनट का खाना होता है और ये 30 अंश होता है। ये याद रखोगे, रट लो इसे। जो आपकी 12 से लेके 1 तक 5 मिनट होती हैं और वो 30 अंश होता है यहाँ पर। तो आपका कोण का मान तो हो गया 30 अंश, और ये 14 सेमी लंबी हमारी घड़ी की सुई है जी, मिनट वाली 14 सेमी लंबाई है, तो रेडियस बन जाएगी त्रिज्या 14 सेमी रेडियस। अब वो कह रहा है इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल बताओ। जो इसने ये क्षेत्रफल रचा हुआ है, घेरा है, ये क्षेत्रफल आपको बताना है।
तो ये आपका त्रिज्यी खंड हो गया। त्रिज्याओं ने ये खंड बना दिया। त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल का लगाएंगे सूत्र। तब हम क्या करेंगे, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा में 360 का भाग दे देते हैं, वो इंटू क्षेत्रफल की बात चले तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर ये सूत्र होता है। थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर कितनी है 30 अंश, और 360 ऐसे ही छोड़ देंगे, और पाई हम अगर लगाएंगे 22/7 लगा देंगे, और इंटू आर स्क्वायर की जगह ये 14 है हमारी रेडियस, तो 14 इंटू 14 दो बार कर देंगे, एक इससे 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से ये हमारे 12 बार चले जाएंगे, 7 से ये हमारे 2 बार चले जाएंगे ये, और हम काटना चाहे तो काट देंगे। 2 से कहीं रफ पे काटते, ये कहीं बोर्ड में इस पे कापी पे नहीं काटते। 2 से 6 बार कट गए, और 2 से ये पूरा चला गया, और काटा 2 से ये 3 बार चले गए, 2 से ये कटेंगे 7 बार। अब कुछ नहीं कट रहा है, 22 का 7 में गुणा हो रहा है, 22 का गुणा कर दिया 7 में बटे 3, गुणा कर लो, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 15 बटे नीचे आ गए 3, ये आपका वर्ग सेमी आ गया। ये आंसर हो गया कितना उसने घेरा है। हाँ एक बार और इसे चेक कर लो, समझ में आ गया, एक बार और चेक करो इसे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, घड़ी की सुई की लंबाई होगी तो वो 14 सेमी लिखा हुआ है, ये आर हो गई रेडियस, यही घूमेगी चारों तरफ, ये त्रिज्या का काम करेगी, सुई त्रिज्या का काम करती है। और ये केंद्र पर ये कितने का 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताओ, 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक होती है, तो 5 मिनट का यह कोण बनता है यहाँ केंद्र में 30 अंश का बनता है। बस आप ये लगाएंगे, ये त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल इसका, ये पूछा गया इतना, मान लगा देंगे, काट देंगे, सरल करेंगे, आंसर आ गया। ओके। हाँ विद्यार्थियों, अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज के तो सारे क्वेश्चन सीख लो। देखो इसको कैसे करेंगे, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो पहले हम रफली एक चित्र बनाते हैं। एक कोई आपका वृत्त है और एक ये जीवा है, केंद्र पर ऐसे अगर कोण मिला दें ये वाली त्रिज्याएं तो ये 90 अंश का कोण बनाती है। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, तो ये भी त्रिज्या 10 सेमी, ये भी त्रिज्या 10 सेमी। कोई जीवा, ये रही जीवा, केंद्र पर समकोण बनाती है, समकोण माने 90 अंश, ये केंद्र है, ऐसे यूं मिला देंगे तो ये समकोण बनाती है 90 अंश। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो, संगत लव वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस जीवा ने एक ये लव वृत्तखंड बना दिया, ये वाला, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। और कहा गया है संगत लघु, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड ये रहा, इतना होता है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये वाला, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये वाला। ये त्रिज्याओं ने ये क्षेत्रफल इतना घेर लिया है, ये पूरा ये, और लघु वृत्तखंड ये रहा ये। तो आप ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के और ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो आपका ये आ जाएगा, ये पूरा पता लग जाएगा। और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड का इतना क्षेत्रफल घटा दो ये वाला, तो आपका ये आ जाएगा पूरा इतना। तो देखो अब क्या करते हैं, पुनः से दोबारा देखेंगे इसे। एक वृत्त है, ये रहा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेमी है। तो आप यहां त्रिज्या 10 सेमी
करेंगे और जीवा एक जीवा है, ये रही ये जीवा, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है ये, और ये मिला दें तो ये केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। तो वो पहले में क्या कह रहा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। ये संगत जो आपका लघु वृत्तखंड है वो ये रहा, छोटा सा टुकड़ा, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे इतने का, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये आपकी त्रिज्या 10 सेमी है, ये भी त्रिज्या 10 सेमी है ये, और केंद्र पर ये कोण हमारा 90 बन रहा है। तो पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अब देखो क्या लगाते हैं, वृत्त की त्रिज्या हल में लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या इक्वल 10 सेमी, और केंद्र पर ये कोण बनना है वो 90 अंश है, थीटा इक्वल 90 अंश। हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका, तब त्रिज्य खंड नंबर डालो तो डाल दो, ओ ए बी सी, नंबर डाल दिया, ओ ए बी सी, ये त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड ओ ए बी सी ए, ओ है, ओ ए बी सी ए, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 रख देंगे, बटे 360 इंटू पाई का मान वो ये दे रखा है 3.14 रख देंगे। आर हमारी 10 है, इसकी वृत्त की त्रिज्या की, तो 10 इंटू 10 कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 4 बार कट जाएंगे, 9 से ये 4 बार कट गए, और 10 दाई 100 का गुणा इसमें किया जाएगा तो 2 अंक ये दशमलव हट जाएगा, 314 मान के चलो ये आ गया। 2 जीरो हम यहाँ रखेंगे, 2 जीरो ये रख ली, 3 से 14 ये लिख दिए, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ये 314 हो गए। 4 का भाग 314 में देंगे, 314 में 4 का भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, कितने बचे 3, 4 का उतारा, 4 अट्ठे 32, 2 बचे, दसों लगा के 4 पंजे 20, एक जीरो बढ़ाई, 4 पंजे 20, इतना आ गया आपका 78.5 वर्ग सेमी। अभी तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया इतने का, लेकिन आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड ये रहा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, ये वाला, ये तो हमें समकोण त्रिभुज लग रहा है, 90 अंश ये रहा, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही। हमने देखा 90 अंश आप जैसे हम इधर बना दें ऐसा, एक भुजा ये 10 है, एक भुजा ये 10 है, ये 90 अंश है, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एओबी का, एओसी का क्षेत्रफल होगा लंब गुणा आधार बटे 2, लंब गुणा आधार बटे 2, कोई लंब मान लो कोई आधार मान लो, समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल बटे 2, लंब गुणा आधार बटे 2, 10 गुणा 10 बटे 2 ये होता है, या आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, ये ट्राइंगल यहाँ बना लिया हमने, ये हो जाएगा 1/2, 10 गुणा 10, 90 अंश बनता हो किसी त्रिभुज में तो ये 90 अंश का कोण बना रही, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा और बटे 2, 10 ढाई 100 बटे 2, 2 का भाग दे दिया, 50 वर्ग सेमी आ गया। ये रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकला था, लघु त्रिज्यखंड का ये रहा क्षेत्रफल, ये 78.5 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 आया। ये घटा दो, इससे घटाएंगे तो क्या होगा, ये 0.5 तो ऐसे ही रहेंगे, 8 में से 0 जाएंगे, 8 बचेंगे और 7 में से 5 घटेंगे 2। इतना वर्ग मात्रक या वर्ग सेमी लिखेंगे, सेमी। आंसर आ गया। ये घटाना बताएं यहाँ अलग से, देखो यहाँ बता दे रहे हैं 78.5 में से 50 घटाएंगे तो इस जगह 50 लिख के 0 बढ़ा देंगे, 5 यहाँ 8 बचे, यहाँ 2 बचे, इतना बचेगा। ओके, तो आपका एक पार्ट हो गया ये वाला। अब हम ये पार्ट बताएंगे ये कैसे निकलेगा। देखो, हमको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता लग चुका है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता लग गया है इसका। ये रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 78.5 इस वाले का। और आपका पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूछा गया इतना, ऐसे ये और ये वाला भाग पूछा गया इतना, यहां से लेके ये पूछा गया है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा। ये रहा 78.5, ये घटाया जाएगा। अब सेकंड हम डालेंगे इसमें, नंबर सेकंड यहां पड़ेगा, सेकंड अब खंड पड़ेगा इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये घटाएंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा 78.5 दिया है, 78.5 ये घटा दिया जाएगा। अब नीचे इसका कोई काम नहीं है। हम पाई का मान तो ये वाला लगाएंगे 3.14, आर का मान हमारा ये 10 है, 10 × 10 और ये लिखेंगे -78.5। 10 × 100 का गुणा यहाँ किया जाएगा तो 314 पे 2 0 ये रख ली जाएंगी और 2 अंक बाद दशमलव लगा के इतना हो जाएगा -78.5। अब इसमें से आप ये घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 314.00 लिख के यहाँ पे 78.5 लिखेंगे तो पीछे हमारा यहाँ से लो 2.5 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 3, 13 में से 8 गए 5 बचे और यहाँ रह गया आपका 0 तो 10 में से 7 गए 3 बचे और यहाँ 2, ये 235.5 बचेगा। ये रहा 235.5 सेमी स्क्वायर आंसर। ये रहा इस वाले भाग का क्षेत्रफल। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ त्रिज्यखंड बन रहा है ये वाला, ये है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो ये वाला, बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको सीखो और तैयार करो इसे।